नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि किसानों की मांगे क्या है और किसानों का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, सरकार ने क्या कुछ कहा है, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई थी। आज फिर इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिरकार किसानों का जो ये मामला है, किसानों की जो मांग है, उसको लेकर आज भी तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जो अभी तक सुर्खियों में बनी हुई हैं कि किसानों ने दोबारा से कूच करने के दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए रास्ते पे जाने लगे हैं और वो अपनी दिल्ली कूच करने का जो इनका मकसद था, जो उनका प्रदर्शन है, वो अब बढ़ चुका है। तो वहीं पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है, उनको रोकने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ की तस्वीरें कल भी तनावपूर्ण देखने को मिली थी और फिलहाल अभी तक भी उस वहाँ की स्थिति जो है वो भी तनावपूर्ण देखने को मिली है। फिलहाल ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि कल जो लोग घायल हुए हैं वो 60 लोग घायल हुए थे, इसमें कुछ किसान भी थे और कुछ पत्रकार लोग भी इसमें शामिल हुए थे। तो इसी पर आज हम बात करने के लिए मेरे साथ हिमांशी मौजूद हैं और हिमांशी से हम बात करेंगे कि आखिरकार किसानों का मुद्दा क्या है और किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर आगे क्या उसकी दिशा हो सकती है और इससे सरकार को क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हिमांशी, ये आपसे जानना चाहूंगी कि जो किसानों का आंदोलन है, कल भी हमने तस्वीरें देखी कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पे जम्मू बॉर्डर पे हो गई थी और आज भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार जो ये स्थिति बनी हुई है, खासकर बॉर्डरों पर, चाहे दिल्ली नोएडा की बात करें, चाहे हरियाणा पंजाब की बॉर्डर की बात करें, तो इससे सवाल ये खड़ा होता कि आखिरकार ये परेशानी लोगों को हो रही है, इसका समस्या का समाधान सरकार आखिर कैसे करेगी और कब करेगी। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी ताकत हमारे देश पर हमला करने वाली है और उसके चलते इतनी लंबी बैरिकेडिंग की गई है, इतनी पूरी पुलिस व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो एक सवाल ऐसे में मेरे तरफ से एक ये भी उठता है कि क्या किसान इतने खतरनाक हो गए, क्या हमारे अन्नदाता आज हमारे देश के लिए इतने खतरनाक हो गए हैं कि उनको रोकने के लिए, ताकि वो दिल्ली तक ना पहुंच पाएँ, केंद्र सरकार तक ना पहुंच पाएँ, उसके लिए सरकार ने इतने तगड़े इंतजाम किए हैं। यही हिमांशी हर कोई पूछना चाह रहा है कि आखिरकार जिस थाली को हम खाते हैं वो किसानों द्वारा बनाई जाती है, जो हम रोटी खाते हैं वो किसान उगाता है और उसी को आज हम सड़कों पर देख रहे हैं कि उसके आने को लेकर हमने कीले बिछा दी हैं, उसके आने को लेकर हमने पुलिस तैनात कर दी है, बड़ी बड़ी फोर्सेस तैनात कर दिए हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों पर, वो भी ड्रोन के जरिए। तो सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार वो हमारे किसान हैं, हम सबको वो रोटी में देते हैं, हम सबके पेट भरते हैं और वो सिर्फ अपनी बात क्या रख रहे हैं कि हमारे एमएसपी पे कानून लागू कर दीजिए और भी जो उनकी मांगे हैं उसको आप मान लीजिए। सबसे बड़ा मेन उनकी यही मांग है कि एमएसपी पे कानून बना दीजिए ताकि जो हमारी फसल, जिस फसल को हम उगा रहे हैं, उस फसल का हमें उचित मूल्य मिल सके। अगर देखा जाए तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एमएसपी पे कानून बनाना है। और बात करें अगर प्रधानमंत्री मोदी की, तो जब वो गुजरात की सीएम थे उस दौरान उन्होंने कहा था, उस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार से ये आश्वासन मतलब रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है एमएसपी पर कानून बनाइए और आज उन्हीं सरकार के आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो किसान वही दोहरा रहे हैं कि जब आपने ये बात कही थी तो आप इस चीज़ को 10 साल से आपने अभी तक लागू क्यों नहीं किया। और आज इसी को लेकर 3 साल पहले भी किसान आए थे, तब आपने आश्वासन दिया था कि हाँ, जब कानून हम इस पे बात करेंगे, कमेटी बनाई जाएगी, जो भी होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो फिर से जब आपकी बातों का किसानों पर देखा, इंतजार किया कि आपने जो बात बोली थी, फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो इसलिए किसान दोबारा से उसी बात को लेकर आ गए। अब सरकार पूरी तरह से तैयार होके किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। अ, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कीलें गाड़ दी गई हैं सड़कों पे। हिमांशी, देखी होगी वो तस्वीरें आपने। कहीं कहीं तस्वीरें इतनी खौफनाक है, कटीले तार बिछाए गए हैं जिससे वहां पे जो लोकल के लोग हैं उन लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, उनको वो रास्ता कूदने में। कई सारे जो बच्चे, कल तस्वीरें आई थी ऐसी जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो वो छोड़ने नहीं पा रहे थे क्योंकि तस्वीरें ऐसी थी, क्योंकि रास्ता ही रोक दिया है तो वो अपने आसपास के जो लोकल लोग हैं कैसे जाएंगे। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसानों का तो यही है कि आप, हम प्रदर्शन करने आ रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप ही हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जी दीक्षा, आपने बात की कल की तस्वीरों की, तो मैं कल की तस्वीरों पे ही एक बार सोचना और बात करना चाहूँगी। कल तस्वीरें आई कि किसानों के ऊपर
ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जिन किसानों की बदौलत घरों में अनाज पहुंचता है, जिन किसानों की बदौलत, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खेती बहुत कम है, या यूँ कह सकते हैं कि ना के बराबर है। बाकी जो किसान हैं उनकी बदौलत ही हमारे घरों तक, हमारे रसोई तक अनाज पहुंचता है। उसके बाद हमारी थाली सस्ती है। उस थाली को अगर अगर आप अपने इमेजिनेशन में एक बार सोचें कि आपको 3 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है, आप रोएंगे। मैं इसका एक वो आप ये देख लिए, जो किसान आपके घर में खुशी लाता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, और आप उसी के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनको रुला रहे हैं। अभी मैंने कई तस्वीरें देखी थी जिनमें किसानों को चोटें भी आई थी। और अभी मैंने ये चीज़ें भी नोटिस की हैं कि हरियाणा में कई जो क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। क्या सरकार ये चाहती है कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो आम जनता तक वो सारी बातें ना पहुँचें? हिमांशी, ये भी है कि हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। अब देखो, आप 12th के एग्जाम आ रहे हैं, राइट? तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप सिर्फ किसानों की वजह से इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उन पे भी फर्क पड़ेगा। वो पढ़ाई कैसे करेंगे अपनी? और दूसरा ये भी सवाल खड़ा होता है कि सरकार अगर ये बात एमएसपी पे कानून नहीं ला रही, तो उसके पीछे मंशा क्या है? इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन का टाइम है, और उससे जस्ट पहले किसानों का ये आंदोलन बहुत सारे सवाल ये भी करता है, क्योंकि अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरह की कल भी तस्वीरें हमने देखी और आज भी देखने को मिली हैं, अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसानों का कहना है कि हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, राइट? तो अगर ये अभी तक की जो सरकार की बातचीत हुई है, वो भी उसने सफलता उसमें नहीं मिली है। उधर बात करी जाए अर्जुन मुंडा की, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान एमएसपी पे गारंटी की बात कर रहे हैं कानून बनाने की, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए समय लगेगा और समय से पहले कमेटी बनाई जाएगी। तो फिलहाल अब कुछ जो देखने वाली ये जो बात चल रही है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि अभी तक ये मामला है वो लंबा खींचने वाला है। लेकिन अब इलेक्शन सर पे है, और इलेक्शन के टाइम पे अगर ये तस्वीरें और उग्र हो गई, किसान अगर और ज़्यादा, मतलब अभी तक जो तस्वीरें आई हैं, किसान शांतिपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, अगर बार बार पुलिस के द्वारा जिस तरह से उनको मतलब टारगेट किया गया, अगर उन पे लाठीचार्ज किया गया, इन फ्यूचर रोकने के लिए और भी कड़े इंतजाम किए, पुख्ताई दिखाएगी, तो किसान कहीं ना कहीं उसका जवाब देगा। और जब किसान, सरकार का यही तो मंशा नहीं है कहीं, कि अगर सरकार रोकने के लिए, किसान को रोकने के बाद उनको ऐसा टारगेट किया जाए कि किसान इसके बदले उग्र हो, फिर वो कम से कम कह सके कि किसानों ने इस तरह से व्यवहार किया जिसके चलते हमने किसानों पर लाठीचार्ज किया। जी दीक्षा, मैं आपकी इस बात से कहीं ना कहीं मेल खाती भी हूँ, और मैं आपको इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, लगभग कुछ महीनों, 1-2 महीनों के बाद लोकसभा चुनाव हमारे देश में होंगे, और इस दौरान सरकार, जो अभी करंट सरकार है, उस पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में ये बात कही है कि इस बार 400 पार बीजेपी जाएगी। लेकिन बीजेपी 400 पार कैसे जाएगी? लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, और ऐसे में अगर किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहा, क्योंकि अगर हम पिछले किसान आंदोलन की बात देखें तो वो किसान आंदोलन लगभग 1.5 साल चला था। उस समय उतना समय सीमा था, लेकिन इस बार की अगर हम समय सीमा की बात करें तो 3 महीने में लोकसभा चुनाव है। अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो लोकसभा चुनाव क्या हो पाएंगे? ये भी एक सवाल है। अगर इसका मतलब सरकार को इस पूरे मामले को, इस पूरे पेच को लोकसभा चुनाव से पहले खत्म करना होगा, सुलझाना होगा। अब ये मुद्दा किसके पक्ष में जाएगा, सरकार के पक्ष में या किसान के पक्ष में? क्या सरकार किसानों को मना पाएगी? क्या किसान अपनी बातों पर अड़े रहेंगे? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, कि सरकार किसानों को मना पाती है या नहीं मना पाती है? क्योंकि एमएसपी अगर कानून बनता है तो हाँ, मैं मानती हूँ किसानों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है, लेकिन उसके बाद, उस कानून के बनने के बाद, उसके साथ ही सरकार के जो खजाने हैं उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि 10 लाख करोड़ का हमारी सरकार पर, हमारे सरकारी खजाने पर इसका असर पड़ेगा। हिमांशी, आपने कहा कि खजाने पर फर्क पड़ेगा, बात सही है आपकी, लेकिन अगर आपकी सरकार में, मोदी सरकार ने उस टाइम पे, मोदी जब गुजरात के सीएम थे, उन्होंने ये बात कही थी एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, राइट? स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि इस रिपोर्ट को, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, ये भी कहा गया है लागू की जाए, ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके और उनके जो लागत है उसका कम से कम उन्हें प्रॉफिट हो सके।
दूसरी बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही मतलब किसान क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल सही दिख रहा तो हिमांशी, हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो आपके दरवाजे पे भी मंत्री तभी दिखते हैं, है। 5 साल में पहली बार तभी दरवाजे पे आते हैं। बिल्कुल अब इधर किसान इलेक्शन से पहले आ रहे हैं, तो किसानों को पता है कि ये टाइम सही है, सरकार हमारी बात सुनेगी क्योंकि इलेक्शन सर पे है। तो चीज़ें तो क्या पूरे से दीक्षा, आपने एक बात बोली कि अभी किसान, आपने एक बात बोली अभी कि किसानों को उस टाइम का वैल्यू पता है, उनको पता है कि सरकार उनके इस आंदोलन पर रजामंद हो जाएगी, कानून बना देगी, तो क्या ये होगा? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि उस समय पता है उन्हें, वो तो सरकार रजामंद होती है नहीं होती ये देखना अभी टाइम है, उसको देखते हैं क्योंकि चर्चाएं चल रही है, बातचीत चल रही है सरकारों किसानों की। लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है, सर किसानों पे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इतने टाइम से पहले क्यों नहीं आए, अभी क्यों आए इलेक्शन से पहले। तो मेरा सिंपल सा आंसर उन्हीं लोगों के लिए कि जब इलेक्शन होते हैं तभी मंत्री आपके दरवाजे पे आते हैं, 5 साल तक वो भी नजर नहीं दिखाते हैं, तब आप ये सवाल नहीं करते हैं। अगर किसान अपनी बात इलेक्शन के टाइम पे रख रहा है तब आप उसको गलत कह रहे हैं। उसको गलत नहीं इसलिए नहीं भी कह सकते क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आपको कॉर्पोरेट का पता होगा, कॉर्पोरेट का भी सरकार ने बहुत करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया है, करोड़ों का कर्जा माफ किया है सरकार ने, राइट। बैंक की तरफ से आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक कई लाखों करोड़ों का कर्जा सरकार ने माफ कर दिया है। वहीं किसानों का आप कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है, वो हमारा अन्नदाता है, वो आपके लिए खाना दाना पानी सब करता है। किसान हर मौके पर आपने देखा होगा, जब पिछली बार होता आंधी तूफान में सिर्फ वो चुपचाप बैठा रहा, 1.5 साल तक इंतजार करता रहा कि सरकार उसकी बात मानेगी, सुनेगी शांतिपूर्ण तरीके से। उस टाइम पे आपने बात सुनी और आपने ये भी कहा कि एमएसपी पर कानून मतलब बात रखी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जब आपकी बातों पे भरोसा करके किसान चुपचाप उठ के चला गया, उसके बाद वो 2 साल तक इंतजार करता रहा कि आप अब लागू करेंगे, लेकिन आपने वो बातें ठंडे बस्ते में डाल दी, वो बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आखिरकार किसान को अब दोबारा आना पड़ा है। अगर हम अनिल अंबानी की बात करें, कॉर्पोरेट का आपने कर्जा माफ किया है। एक तरफ अनिल अंबानी ने कहा था कि वो बैंक करप्ट है, तो बैंक करप्ट होने के बाद भी एक इंसान इतने बड़े आशियाने में रहता है। बैंक करप्ट इंसान के पास खाना दाना पानी क्या मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो इंसान आलीशान घर में रहता है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बैंक करप्ट, अगर कोई किसान बैंक से कर्जा लेता है और वो नहीं चुका पाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, या आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बैंक जाता है, बल्कि अपने लोगों को भेजा जाता है, और उसको जब नहीं समझ में आता है अपनी ज़मीन बेच के फिर वो लोन चुकाता है। लेकिन आप कॉर्पोरेट लोगों को क्या कहेंगे? आप लाखों करोड़ों लोग उनके माफ़ कर देते हैं, और वहाँ किसान, जब आप कहते हैं कि किसान हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, वहीं आप मोदी जी ने कहा था कि हमारे 4 वर्ग हैं जिस पे हमारा देश चलता है, मैं 4 लोगों पे फोकस करता हूँ। इसमें उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया था, राइट। तो किसानों के अगर आप जिक्र करते हैं, 4 लोगों पे आप ध्यान देते हैं, किसानों उसमें भी एक है, तो आप उनकी बात मानने से इनकार क्यों? उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एमएसपी पे कानून ला दीजिए, राइट। और भी जो उनकी मांग है कि आप उनका कर्ज माफ कर दीजिए, राइट। तो और जो मांगे हैं उस पर चर्चा करके उसका इंतजाम जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर ये मामला जितना बढ़ता चला गया उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऑफिस आने जाने में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। कल से जो तस्वीर हमने देखी थी, बहुत ज़्यादा लोग को जाम की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं लेकिन टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो पूरा जो लोगों के जो दिनचर्या है वो खराब होती जाएगी अगर समय से इस पर बात नहीं बनी। दोनों देखा जा रहा है, इसमें पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ये राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भी समर्थन दिया है, उनका भी कहना है कि किसानों का ऐसी बैरिकेटिंग कर दी गई है जैसे पाकिस्तान से लोग करते हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तानी है ये लोग। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग का ये भी कहना है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है किसानों का। तो सवाल ये खड़ा होता है, वहीं किसानों का भी उन्होंने साफ तौर पे रुख कर दिया है कि इसमें हमारी अपनी राय है, हम अपने आंदोलन अपने लिए कर रहे हैं, हमें राजनीति से इसमें कोई भी प्रेरित नहीं है, सिर्फ हमारी मांगे हैं उस पर सरकार अपना कायम रहे, सीधी सी बात है। दूसरा ये भी निकल के सामने आ रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि जो भी ये मामला है, आप आंदोलन कर रहे किसानों का अधिकार सबको है, राइट।
किस आंदोलन करने का, सब अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। कोर्ट ने सिंपल ये कहा है। लेकिन अगर आप उनका रास्ता रोक रहे हैं, उन पे बैरिकेडिंग की जा रही है, क्यों की जा रही है? वो आंदोलन कर सकते हैं, शांति से आए, अपना आंदोलन करें, बात रखें। सरकार मानती है नहीं मानती है वो आगे का डिसीजन है, कम से कम वो बात तो रखें। आप बैरिकेड करके क्यों रोक रहे हैं? पुलिस ने को ये सख्त निर्देश दिया है कि आप किसके कहने पर ये बैरिकेड रोक रहे हैं, क्योंकि बात रखने का अधिकार सबको है। मजदूर हो, किसान हो, सब अपनी बात रख सकते हैं। और हमने पहले भी देखा है, दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अनशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद उनकी बात होती है, सरकार तक पहुंचती है, सोल्यूशन होता है, नहीं होता है, लेकिन बात तो रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आप पहले ही रोक दिए, पहले ही इंतजाम कर दिए कि आप आओ ही मत। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप पहले किसी को अनशन या प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं, अपनी बात ही नहीं करने दे रहे हैं? दीक्षा, आपने अभी बोला कि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि राजनीति से ये प्रेरित आंदोलन के है, कोई कह रहा है कि किसान अपनी मर्जी से आए हैं, कोई कह रहा है कि किसान अपना सपोर्ट चाहते हैं, आप सभी का भी सपोर्ट चाहते हैं। तो इस पे एक मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता नज़र आ रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यानी सबके लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। अगर मैं पार्टीज़ की अगर यहाँ पर बात करूँ तो कांग्रेस की बात कर, राहुल गांधी ने कहा कि आप हमारी सरकार लाओ, हम एमएसपी पर कानून बना देंगे। वहीं ये बात भी लोग कह रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी ने फंडिंग किया है। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन जो पिछला चला था वो 1.5 साल चला था, जो इस वाला है ये शुरू हो गया, ये शायद कुछ महीनों में खत्म हो सकता है। ऐसी सभी को उम्मीद है, सभी ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले को खत्म किया जाएगा, इस किसानों की प्रॉब्लम को सुलझाया जाएगा। लेकिन क्या इस पर कानून बनेगा नहीं बनेगा, वो बात अभी भी अड़ी हुई है। सरकार अपनी चीज़ों पर अड़ी है, किसान अपनी चीज़ों पर अड़ी है। अगर हम पिछले आंदोलन की बात करें तो उसमें भी किसानों की यही मांगे थी, उनमें से किसानों ने आधी मांगे अपनी मनवा ली थी। लेकिन इन जो अब किसान जो मुद्दे लेके आई है, उन मुद्दों को उस टाइम भी माना नहीं गया था। मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर किसानों ने उस टाइम उन मुद्दों को मांगा था तो तब के बाद इतना टाइम निकल चुका है, 3 साल निकल चुके हैं, लगभग 3 साल निकल चुके हैं, तो सरकार ने उन 3 सालों में क्यों नहीं सोचा कि हाँ, लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, किसान हमारे देश का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी आप कह सकते हैं कि वोट बैंक किसान के पास बहुत बड़ा है। तो क्या सरकार को उनकी चिंता नहीं थी? क्या सरकार को उस टाइम अपने वोट बैंक की चिंता नहीं थी कि अगर लोकसभा चुनाव आया और उससे पहले ही अगर किसान इतना आतुर हो गया और उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, ये पीक टाइम है और इस टाइम को अगर उन्होंने यूटिलाइज़ किया, इस टाइम पर वो सरकार के पास गए, तो उसके बाद वो अपनी चीज़ों को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं मना सकते हैं। हिमांशी, आपने सही कहा कि मतलब किसानों का जो टाइम ड्यूरेशन की आपने बात करी। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूं, जब किसान पिछली बार आए थे, किसानों ने 1.5 साल बैठे, उस टाइम पे उनकी मांग, जो 3 कानून वापस लिए गए थे वो तो लिए, उसमें एमएसपी पे भी गारंटी वाला कानून था, हाँ, बिल्कुल। राइट? कर्ज माफी की बात भी की गई थी, राइट? बट अब इसमें कुछ और भी चीजें, क्लॉज जोड़े गए जो उनकी अन्य मांगे हैं। लेकिन दीक्षा, जब हम पिछले कानून की बात करें, पिछले उनके आंदोलन की बात करें, तो उनमें ये जो 2 मुद्दे थे, यही मुद्दे इस बार के टाइम में भी उभर कर आ रहे हैं। यही 2 मुद्दे किसान इस बार भी लेके आए हैं और उनका मेन मुद्दा ही है एमएसपी कानून। और इस पे बात हिमांशी, भी हुई है। मैं बताऊं कि उस टाइम पे सरकार ने ये कहा था, इस पे कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा इस पे बात रखी जाएगी, समय दिया जाए, समय दिया वही है जाए। दीक्षा कि अब तक ये कमेटी आखिर क्यों नहीं बनी। वही क्वेश्चन है कि जब आपने 3 साल दिया, आपने, आपकी बातों पर किसान एग्री हुआ, आपने जो बोला उस पे भरोसा किया किसान ने। किसान ने सरकार पर भरोसा किया, तो आखिर किसान के भरोसे को सरकार ने क्यों बनाए नहीं रखा? इसी का खामियाजा लोग ये कहना चाह रहे हैं कि खामियाजा सरकार को लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर किसान सबका मुद्दा है, किसान पे हर कोई बात में एग्री करता है, किसान हर किसी के घर में खाना पहुंचाता है, हर किसी का पेट भरता है। तो सवाल यही हो जाता है कि क्या ये इलेक्शन पर भी इसका असर पड़ने वाला है? और दूसरा ये भी है कि आखिरकार ये जो मुद्दा है, सरकार इसको जल्द भुनाने में क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ चर्चाओं का दौर है, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि किसान उठकर एकदम से आ गए, इससे पहले चर्चा हुई थी सरकार की और किसानों की, लेकिन सहमति नहीं बनी। उसके बाद दोबारा से कल चर्चा हुई, परसों चर्चा हुई, उस पर भी सहमति नहीं बनी। तो फिलहाल ये देखना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार ये जो मामला है और कितना तूल पकड़ेगा। और क्योंकि किसानों का कहना है कि वो 6 महीने का राशन लेके आए हैं, और उधर सरकार ने भी किसानों को रोकने के लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, और किसान अपनी जिद पे अड़े हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करना है और अपनी बातें रखनी है, अपनी मांग मनवानी है। फिलहाल अब आपकी क्या राय है जो किसान कर रहे हैं?
प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो सही है या गलत है, और सरकार आखिर क्यों किसान की बात नहीं मान रही है, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी जो बातचीत है उसको लेकर आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं।